आज हम लोग बात करेंगे उन न्यूमेरिकल्स की जो लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। So let's see the first numerical. At what position a candle of length 3 centimeter be placed in front of convex lens? कि किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने 3 सेंटीमीटर की लंबाई की कैंडल कहां रखी जाए सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर बी ऑब्टेन, कि उसकी 6 सेंटीमीटर लंबी इमेज स्क्रीन पर मिले, विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब जो स्क्रीन है वो 30 सेंटीमीटर पे दी गई है। तो इमेज डिस्टेंस है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। ऑब्जेक्ट हाइट है 3 सेंटीमीटर और इमेज हाइट है 6 सेंटीमीटर। इसी का दूसरा पार्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ एफ भी बतानी है। तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल। सी हाइट ऑफ द कैंडल मींस दैट इज ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, इसको HO से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द कैंडल दैट इज 6 सेंटीमीटर, इसे HI से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दैट इज V। द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या कहलाता है, n इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और ये बराबर होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज हाइट है 6, ऑब्जेक्ट हाइट है 3, इमेज डिस्टेंस है 30, u बतानी, तो u बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। सी सेकेंड पार्ट, लेंस फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सो 1 अपॉन वी दिया है 30, तो 1 अपॉन 30 माइनस यू है 15। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यू इज टेकन एज नेगेटिव, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे तो 3/30 या एफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। Let's see next numerical. The focal length of a convex lens is 25 centimeter. देखिए convex lens की focal length पॉजिटिव होती है। At what distance from the optical center of the lens an object be placed? Object distance पूछ रहे हैं to obtain a virtual image, कि हमें virtual image मिले of twice the size। देखिए virtual image तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। साइज क्या कह रहे हैं, इमेज का डबल हो, तो HI इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। तो देखिए जो जितने टाइम्स इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है उसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इमेज कह रहे हैं डबल है तो मैग्निफिकेशन भी डबल लिख देंगे 2। For a lens magnification is m is equal to v upon u। m की वैल्यू क्या है 2, v upon u, तो v बराबर क्या होगा 2u। अब हम लोग यहां लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 upon v माइनस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon f। देखिए तो 1 upon v की वैल्यू क्या है 2u, तो 1 upon 2u माइनस 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon 25 दिया है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा 2u, तो ऊपर आएगा 1 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन 2u इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। तो 2u इज इक्वल टू क्या होगा 25 का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 25, तो u इज इक्वल टू कितना है 12.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Where should an object be placed in front of a convex lens? एक convex lens के सामने ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, in front of a convex lens, so of focal length 0.12 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 0.12 मीटर है, to obtain a real image, ताकि हमें उसकी एक रियल इमेज बने ऑफ साइज 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया 3, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। सॉल्यूशन देखिए, focal length of a convex lens that is 0.12 मीटर, m 3 टाइम्स बोला तो यहां 3 लिखा, अभी माइनस प्लस भूल जाइए। रियल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव होता है मैग्निफिकेशन,
और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए वर्चुअल इमेज थी तो हमने m बराबर प्लस का 2 रखा था, यहां पर रियल इमेज है तो माइनस का 3 रखा। m बराबर क्या होता है v अपॉन यू, m की वैल्यू क्या है -3, v अपॉन यू, तो v इज इक्वल टू क्या होगा -3u। लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। देखिए तो 1 अपॉन v की जगह रखते हैं 1 अपॉन माइनस का 3u माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.12। अब जरा हम इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 3u एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस का 1 एक्चुअल, और यहां पे क्या होगा माइनस, देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, तो माइनस का 1 प्लस का 3 एक्चुअल यहां पे होगा 3u एलसीएम लिया, तो हमने यहां पे सॉल्व जब करेंगे तो यहां पे होगा माइनस का 1 और यहां पे होगा माइनस का 3, तो दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -4 अपॉन 3u। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3u इज इक्वल टू क्या है माइनस का 0.48 मीटर, 3 से डिवाइड कर देंगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 0.16 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने 0.16 मीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोशनी प्रोड्यूस करे उसे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है 1 मीटर माइनस का, फ्रॉम अ स्क्रीन, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया, स्क्रीन से ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट भाई ऑन द स्क्रीन, बेटा स्क्रीन पर इमेज तभी बनेगी जब वो रियल हो, ठीक, placed at a distance of 75 centimeter from the lens। देखिए a convex lens is used to form the image of an object on a screen placed at a distance of 75 centimeter from the lens। स्क्रीन जो है वो लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ऑब्जेक्ट स्क्रीन से 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर का मतलब वो 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द मैग्निफिकेशन। तो देखिए इमेज डिस्टेंस दैट इज 75 सेंटीमीटर, जो स्क्रीन की दूरी है लेंस से वो हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बचेगी, ऑफ कोर्स 100 में से 75 माइनस करेंगे 25। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। अब रखेंगे तो लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन v इज इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। देखिए फॉर्मूला जरूर लिखिए, इसका 1 नंबर मिलता है, 1 अपॉन 75 माइनस 1 अपॉन माइनस का 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रखा जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व करेंगे तो होगा 4/75, तो f बराबर क्या होगा 75/4 दैट इज 18.75 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें मैग्निफिकेशन भी बताना था इसका, तो देखिए फॉर अ लेंस मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल टू v अपॉन u, m बराबर क्या होगा 75 अपॉन -25 तो माइनस का 3।